अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी सोचते होंगे क्या ये मैं सफाई-सुथराई आप लोगों को दिखाती रहती हूँ, लेकिन ज़ाहिर सी बात है हमारी सुबह का आगाज़ कुछ इसी तरह से होता है। आप लोग आगे आने वाले व्लॉग में देखेंगे कि मैंने जिस चीज़ का आपसे प्रॉमिस किया था वही चीज़ मैंने आज अपने व्लॉग में अपलोड की है। इंशाल्लाह आप लोग वो देखेंगे, उससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। शायद आप लोगों को याद हो तो मैंने अपने एक व्लॉग में कहा था कि मैं अपनी स्किन केयर रूटीन शेयर करूँगी। उस व्लॉग में तो मैं नाइट केयर का बोले जा रही थी, लेकिन वो बेसिकली मेरी स्किन केयर रूटीन थी जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ये तकरीबन अक्टूबर की बिल्कुल लास्ट वीक की बात है जब मुझे एक्ने का बहुत मेजर इशू हुआ था। मेरी स्किन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्लियर स्किन रही है, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। अब जाके 2025 अक्टूबर में तो मेरी स्किन का आई डोंट नो कि वो क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, मुझे वो आज तक पता नहीं चल सका। मुझे लगा कि 10 दिन 15 दिन चलें, बहुत हुआ, 1 महीने में जाकर एक्ने ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी एक्ने का मसला मेरा रिज़ॉल्व नहीं हो सका। मैंने डिफ़रेंट जो क्रीम्स थी वो यूज़ करी, क्योंकि मुझे तो कभी आइडिया था ही नहीं कि किस तरीके से ये एक्ने का प्रोसीजर, ये मसला हल होता है। बहरहाल मैंने बहुत कोशिश करी कि अब सही हो जाए, अब सही हो जाए। लेकिन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून आ गया, लेकिन वो एक्ने का मसला हल हो ही नहीं सका। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो एक्चुअली हुआ क्या है, क्यों हो रहा है ये मसला ना ये मसला हो क्यों रहा है। बहरहाल मैंने फिर मुझे लगा शायद कि मुझे कोई इंटरनल कोई इश्यूज़ हैं, तो मैंने अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को भी दिखाया, तब भी वो मसला हल, तब भी उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी सारी रिपोर्ट्स क्लियर हैं और अच्छी हैं। इसके अलावा मुझे लगा कि शायद कि मेरे जो है वो मैदे का कोई इशू हुआ, उसकी गर्मी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही हो। तो मैंने गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाया, तब भी उन्होंने कहा कि कोई ऐसे इशू नहीं है और क्लियर है रिपोर्ट। तो फिर मसला था कहाँ? फिर मैंने अपने फ्लैशबैक पर मूव किया तो मुझे पता चला कि कुछ टाइम पहले अक्टूबर में ही, अक्टूबर-नवंबर के दरमियान, अक्टूबर में ही या पता नहीं नवंबर में, तो मैं किसी इवेंट में गई थी, तो वहाँ पर जो है मैंने ऐसे ही पार्लर से, जो होता है एक अच्छा रिप्यूटेबल पार्लर था, कोई लोकल ऐसे ही गली मोहल्ले वाले पार्लर नहीं थे, कोई अच्छा जाना माना पार्लर था जहाँ पर अच्छे जो, क्योंकि जहाँ तक मेरे स्किन केयर का मसला आता है, मैं फिर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती अपनी स्किन को लेते हुए। मैंने कहा चलो पार्टी वेयर मेकअप है और इस तरह का एक इवेंट है, मुझे जाना है, तो मैं खुद भी कोई इतना अच्छा ख़ास नहीं करती, मेरा इतने एक्सपर्टीज़ नहीं है इसके अंदर, तो क्यों ना मैं वहीं से तैयार, तो मैं बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर लेती हूँ, वरना मुझे शादी से पहले तो इन सब चीज़ों की साफ़-सी बात है नॉलेज भी नहीं थी, और शादी के भी 6-7 साल 8 साल तक तो मुझे मेकअप के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। स्किन केयर का मुझे इतना पता ही नहीं था, साफ़-सी बात है। तो फिर मैंने जो है वो उस पार्लर से तैयार हुई हूँ। इतना अच्छा पार्लर, इतना एक्सपेंसिव वो पार्लर था कि मैं आपको बता नहीं सकती। कराची का वो अच्छा खासा पार्लर था। मैंने कहा चलें भई हो जाती हूँ तैयार। फिर मैं वहाँ से तैयार हुई तो मैं उनसे कह रही हूँ कि आप जो है ना, जो ब्लेंडर्स यूज़ कर रहे हैं या जो भी आप मटीरियल यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। आप जो हैं आप जो हैं वो ये किसी और के ना यूज़ करें। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा ठीक है, नहीं हुआ, मुझे भी जल्दबाज़ी थी, मैंने करवा लिया। फिर उसके बाद फिर जो ये मसला, मुझे नहीं याद आ रहा था कि ऐसा, मुझे वहमो-गुमान भी नहीं था कि ऐसा मुझे हो सकता है। ख़ैर फिर होते ख़ैर ये मसला मैंने अंडरस्टैंड किया। अब करना क्या था? अब ये करना था कि अब इस मसले से निकला कैसे जाए? खैर मैंने पूरी इसकी रिसर्च की। उसके बाद मैंने काफ़ी चीज़ें जो थी वो मैंने अपनी रूटीन में लेकर आई। सबसे पहले जो आप जिस पिलो पर, जिस तकिए पर आप सोते हैं ना, उसका पिलो कवर आप डेली बेसिस पर वॉश करें, अगर आपको अपनी एक्ने सही करनी है, ठीक है ना? डेली बेसिस पर आप उसको
क्लियर करें, उसको साफ़ करें, साफ़ सुथरा रखें, उसको क्लीन करें, सॉरी। तो जब आप उसको क्लीन करेंगे ना, तो कोई जो भी उसमें जर्म्स वगैरह हैं जिस पे आप मतलब आपका फेस लग रहा होता है, बार-बार लग रहा होता है, तो वो नहीं आएँगे। उसके अलावा आप पानी बहुत ज़्यादा पिएँ, मतलब आप हाइड्रेटेड रहें, सही है। फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत अच्छा करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल अच्छा करें, ऑयल का जो ऑयली चीज़ें होती हैं ना, उनसे परहेज़ करें आप, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ऑयली जो फ़ास्ट फूड आइटम्स होते हैं, जंक फूड्स होते हैं, वो ना खाएँ इस दौरान। दूसरी चीज़, अगर आप अपने फेस पर कोई चीज़ अप्लाई कर रही हैं, वैसे तो कोई अप्लाई करें ही नहीं जब तक आपके फेस पर एक्ने का इशू है। अगर फिर भी आप अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आप ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जो मेडिकेटेड हो, और ऐसे प्रोडक्ट्स जो मेकअप में भी मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हाँ, बाकी मेकअप के हिसाब से वो एक्सपेंसिव होते हैं, बट इट्स ऑर्डरलेस, वो ऑर्डरलेस होते हैं, ठीक है ना। आप वो यूज़ करें, लेकिन डेली बेसिस पर नहीं। तीसरी चीज़, आप अपने फ़ेस की क्लिनजिंग करें, लेकिन उस दौरान आपको अपनी फ़ेस की क्लिनजिंग आपको किसी बाहर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे नहीं करनी है। जैसे विंज़ी हो गए, और आई थिंक गोल्डन पर्ल भी काफ़ी यूज़ करते हैं लोग, मैं नहीं यूज़ करती। विंज़ी वगैरह हो गई, इन सब को भी आप यूज़ नहीं करें उस वक़्त, जबकि अच्छा है, मैं यूज़ करती हूँ अब। तो आप यूज़ ना करें, बल्कि जो दूध होता है ना आपका, जो ये भैंस का दूध होता है, ये इसको यूज़ करें आप। इससे जो है अपने फेस को अच्छे तरीके से रात को सोने से पहले एक कॉटन ले लें, उस कॉटन बड को आप उसको उसमें भिगोएं। भिगोने के बाद अपने फेस को अच्छे तरीके से क्लीन करें, और देन यू हैव टू वॉश इट। फिर एक अच्छा फेस वॉश यूज़ करें, और उसे डेली बेसिस पर भी आप 2 से बहुत हुआ तो 3 दफ़ा उससे फेस वॉश करें। अब आपके फेस पर ना जब आपको एक्नी होगी ना, तो आपको स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। इतनी स्वेटिंग होगी आपको, आपके पोर्स खुल जाते हैं, इतने इश्यूज़ होते हैं कि आप ना डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपको स्ट्रेस होने लगता है। लेकिन आपको स्ट्रेस भी नहीं होना, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी आप एक्नी होता है, ठीक है। अब लोग कहेंगे स्ट्रेस से एक्नी का क्या ताल्लुक है, जब आपको हो जाएँगे तो फिर जब आपको एक्नी होगी तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि स्ट्रेस का इससे बड़ा ताल्लुक होता है, ठीक है। तो आपको होता है स्ट्रेस, मुझे बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन मुझे फ़ील ये होता था कि मैं जितना स्ट्रेस ले रही हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इससे। सही है। इसके अलावा आपको जब भी पसीना आता है ना, या तो आप अपने फ़ेस को टिश्यू पेपर से करें। मैं तो टिश्यू पेपर से भी क्लीन नहीं करती थी, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा, मुझे ना ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए थे। मैंने कहा मैं फ़ेस को पानी से मैं धोती थी, अच्छे तरीके से फ़ेस को पानी से मैं धोती थी, ठीक है ना। अब जो हमारे पास नलों में पानी आ रहा है, मैं वो भी करी, लेकिन अब क्या करें, ये भी ना करें, वो भी कुछ तो करेंगे ना। तो ख़ैर, मैं फ़ेस को अच्छे तरीके से वॉश करती थी, जब आती थी स्वेटिंग में वॉश करती थी, जब आती थी, लेकिन मैं उसको क्लीन नहीं करती, वो खुद ही पानी सूख जाता था। सही है, हाथ नहीं लगाती थी। आपके फ़ेस पे एक्नी होगी, आपको बहुत ईचिंग होगी, आप उसे मत अपने फ़ेस पर जो है ना, मतलब इस हाथ नहीं लगाइएगा उसको। और जो है वो रैशेज़ जो होते हैं, रेड हो जाती है स्किन, किसी-किसी के तो गड्ढे तक पड़ जाते हैं और पड़ते हैं। एक्नी के बाद ये इशू भी होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना मुझे गड्ढों का इशू हुआ, ना मुझे मार्क्स का इशू हुआ, ठीक है। अब आपको अपनी डेली रूटीन में क्या-क्या चीज़ें यूज़ करनी हैं, जो मैं यूज़ करती हूँ, वो मैं प्रोडक्ट्स आपको दिखाऊँगी। बिल्कुल भी मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, मैं आपको वो ज़रूर मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है? कि मैं क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ, लेकिन तब जब मेरी एक्नी सही हो गई, क्योंकि मुझे अपनी स्किन को सही रखना था। ये मुझे मेरे जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ही मुझे रिकमेंड की हैं, और उनके हिसाब से ही चलती हूँ। सबसे पहले तो जो मैं फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ, ये फ़ेस वॉश है हमारे पास आई थिंक आयरॉल का है, और ये बहुत AIROL आयरॉल का फ़ेस वॉश है। यूँ करके मैं दिखा देती हूँ आपको। ये आयरॉल का फ़ेस वॉश है, मैं ये यूज़ करती हूँ। ये बहुत बेहतरीन फ़ेस वॉश है, और ये एक्नी प्रोन स्किन के लिए होता है, और आपका ऑयल भी रिमूव करता है, ठीक है। ये आपने आई थिंक अंडर 1500 आपको मिल जाएगा किसी भी शॉप से। इसके अलावा VLCC का भी आई थिंक, वो भी मैं यूज़ करती हूँ, वो भी बहुत अच्छा है, और क्वालिटी के हिसाब से भी और क्वांटिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। ये मेडिकेटेड होते हैं, और ये आपको डॉक्टर ही रिकमेंड करता है। अच्छा, इसके अलावा मेरी एक और रूटीन में शामिल है चीज़, ये बायो एक्वा का विटामिन E है, ये भी मैं यूज़ करती हूँ। और ये रात को सोने से पहले ये मैं हनी का यूज़ करती हूँ, आप अपने हिसाब से ले सकती हैं। ये यूज़ करती हूँ, और मैं इसके मतलब ये इस तरह से है, मैं इसको, आप चाहें तो मैं इसको खोल के भी आपको दिखा दूँगी। ये देखें, इस तरह से ये होता है, इसको आप
ये इस तरह से ये आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए, अगर आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो मैं आपको दिखा दूँ। ये इस तरह से होता है और आप जो है ना, जो आपके अफेक्टेड एरियाज़ हैं आप वहाँ पर लगाएँ, तो ये बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगा। ठीक है, इसके अलावा मैं यूज़ करती हूँ ये हमारा एक और प्रोडक्ट है, इसका नाम है, ये मेरे ख़्याल से ये ऑनलाइन भी, इनकी ऑनलाइन ही शॉप है, एरोमा ऑर्गेनिक्स स्किन केयर के नाम से है। और ये हमारे पास है, मैं इसका की शक्ल आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है लाइट अंडर आई रोल ऑन है, इसके अंदर कॉफ़ी ऑयल भी है, यदि आपकी आँखों के नीचे जो हल्के हो जाते हैं तो उसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, इसके अलावा मैं ये यूज़ करती हूँ, अच्छा ये रात को मैं यूज़ करती हूँ ना, रात को सोने से पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपकी रात में ही हो रही होती है, तो रात में यूज़ करती हूँ। बहुत ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा, आई रोलर जो आप है वो आँखों के अंदर चला जाता है तो बहुत ज़्यादा जो हो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। ये जो बायो एक्वा का दिखाया है, ये सिर्फ आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप इस्तेमाल कर लें, तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन इस्तेमाल कर लें उन जगहों पे जो इफ़ेक्टेड एरियाज़ हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हाँ, ये मेरा जो है ना, ये बस आप समझिए मेरा बहुत बड़ा साथी है, इनविजिबल यूवी गार्ड। अच्छा, मेरी स्किन ऑयली स्किन है, हमें कैसे पता चलता है हमारी ऑयली स्किन है, हमें ऐसे पता चलता है कि वो हमारे जो टी एरियाज़ हैं वहाँ पर ऑयल आना शुरू हो जाता है। अच्छा, मैं ये आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर, ये जेल फॉर्म में होता है, जिसकी भी ऑयली स्किन होती है ना, तो वो ऑयली स्किन के लिए जो है वो इस तरह से मैं आपको दिखाऊंगी, ये जेल फॉर्म में होता है, सही है। इसको यूज़ करें, जेल फॉर्म में मिलता है, वो जेल फॉर्म में होता है और जेल फॉर्म में ही ऑयली स्किन वालों को लेना चाहिए है, क्रीमी टेक्सचर ना लिया करें, अपने स्किन को मॉइस्चराइज रहने दें, वो भी जेल फॉर्म में, ठीक है ना। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ऑयल आता है तो फिर तो आप थोड़ी, जब तक एक्ने हो तब भी आप मॉइस्चराइज़ ना करें, आप फेस वॉश करें, ठीक है। लेकिन फेस वॉश, आपको फेस वॉश सुबह आप अगर फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं तो फिर रात को सोने, अगर आप घर में तो रात को सोते वक्त आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर सोएं। बीच में आप जितना हो सके पानी से सिर्फ फेस वॉश करें, ज़्यादा ये प्रोडक्ट्स भी ये वाले यूज़ ना करें, क्योंकि ये यहाँ पे इसमें आई थिंक मेंशन है कि यूज़ ट्वाइस अ डे ओनली, ठीक है। तो यानी कि 2 दिन, आप पूरे दिन में आप 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हाथ और पैरों के लिए, क्योंकि भाई ज़ाहिर सी बात है ना कि हमारे फेस हो गया, हमारे हाथ हमारे पैर मुस्तकिल लाइटनिंग के अंदर होते हैं, ऑब्वियसली वो भी हीट ही प्रोड्यूस कर रही होती है, तो वो भी हमें इफ़ेक्ट करते हैं, इन सब चीज़ों के हमारे फेस पर एक गलत असर ही डाल रहे होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये जो है मेरे पास कबीशा का है बॉडी ब्राइटनिंग लोशन। ये मैं सिर्फ कबीशा का और भी प्रोडक्ट यूज़ करती थी, लेकिन वो मुझे नहीं समझ में आया तो मैं नहीं यूज़ करती अब। ये मैं यूज़ करती हूँ, ये बहुत बहुत अच्छा है हमारे हाथ पैरों के लिए और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देता है। तो ये मेरी कुछ नाइट रूटीन्स थी, सॉरी स्किन रूटीन थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं और इंशाल्लाह इससे आपको अफ़ाक़ा होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी जो मैं बार-बार आप लोगों को ब्लॉग में कह रही हूँ। देखिए, हम बहुत से जो है ना उल्टी-सीधी चीज़ें, उल्टे-सीधे ब्लॉग्स, उल्टी-सीधी चीज़ें देखते हैं और हम उसको ना प्रमोट कर रहे होते हैं। तो एक बात याद रखें, शायद मैं ये बात फिर बोल रही हूँ कि आप भी उसी चीज़ का हिस्सा हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप देख रहे हैं ना गुनाह, तो आप भी गुनहगार ही हैं। अगर कोई गलत चीज़ है तो आप उसे बार-बार लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप गलत चीज़ आगे प्रमोट कर रहे हैं ना, तो आप भी शामिल हैं। तो जो सही चीज़ है उसको प्रमोट करें, ठीक है। तो महाराज, मेरे आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। अपनी बहुत सारी दुआओं में मेरी फैमिली को और मुझे याद दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मेरी आपसे मुलाकात होगी किसी अच्छे कंटेंट के साथ, रियल कंटेंट के साथ इंशाल्लाह। और अब तक मेरे सारे जितने भी कंटेंट हैं वो सारे ओरिजिनल हैं, रियल कंटेंट हैं। तो आगे भी इंशाल्लाह मेरे रियल कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।